मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो बढ़िया, बढ़िया ही रहने चाहिए। तो अभी बज रही है, देखो टाइम देखो आप। तो आज इतने खन हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। रात की काफ़ी बज गई, कितनी 12:30 बज गई है और नींद नहीं आ रही मेरे को। कुछ टेंशन है, इतनी बुरी हुई गई है। तो दोस्तों रात को बज गई है 12:30 और मेरे को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। इतनी चिंताएं हो रही ना। आप लोगों को पता है, एक अम्मा हैं जिनकी बातें और अपनी मम्मी की बातें लेके टेंशन बैठ गई मेरे को। उनके ही बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। तो हम आप लोगों को बताएं। देखो आप लोग टाइम देखो तो देखो इतना टाइम रहो, 12:31 है। रात काफ़ी हो गई, बहुत रात हो चुकी है इस समय में। देखो और इस समय में हम जग रहे हैं। तो ये अम्मा है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब अम्मा मेरी कौन जा ही रही है, लट पकड़ के जा रही है अम्मा। अम्मा की वीडियो बना रहे हैं। ये मेरी अम्मा है, देखो अम्मा से मिलने के लिए हम आए हैं। अम्मा से मिल ले तो मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाती थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं। तो अम्मा जा ही रही, कौन जा रही, कहाँ जा रही अम्मा? अम्मा जा रही मेरी। तो दोस्तों उनसे मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अम्मा में छवि है ना, जो मेरी मम्मी की दिक्कत है। और जैसे हमने अपनी मम्मी को अपने पास 2-3 साल रखो है, और मम्मी को जैसे मम्मी को मैंने पूरी देखभाल कराते, चाहे मम्मी मायके आती थी तो भी मैं अपनी देखभाल मम्मी को रखते करे, जितनी होती करे उतनी रखते, चाहे उनकी दवा दारू होती मैं यहाँ से भेजते करे, है ना। मेरी बड़ी माँ आती जाती थी, उनके हाथों से मेरी मम्मी के लिए दवा भेजते करे, जो भी खर्चा पानी हो तो करे वो भेजते करे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी को मैं ध्यान रखते करे। मेरी माँ को दिखन नहीं तो करे तो मम्मी को दोनों आँखन को धीरे धीरे ऑपरेशन कराओ। मतलब वो मेरी, मतलब ये सोच लो मेरी माँ में मेरे प्राण थे। तो मैं अपनी प्राणों को बहुत संभाल के रखते करे। ओ मम्मी से बोलते करे कि आपको कुछ हो जाए तो मैं जी नहीं पाई धरती पे। मतलब ऐसा मेरा मम्मी के संगे बातचीत चलती था। लेकिन दोस्तों जब मम्मी कोरोना काल पूरा खत्म हुई गो, सब हुई गो, मम्मी को याद आई मेरे अपने बच्चों की। जब मम्मी मेरे घर पे गई, आप भरोसा नहीं करियो, मम्मी मेरी 6 महीना नहीं जी पाई और ख़त्म हो गया। इतनी मेरी मम्मी को हमने ऐसे गोलगप्पा जैसी भेजी। मेरी मम्मी हमसे बहुत सुंदर है। उनके बुढ़ापे की भी फोटो देखो तो आप, मैंने यहाँ से भेजी वो फोटो, तो बहुत सुंदर है मेरी मम्मी हाथी। तो जब उनको यहाँ से भेजो तो 6 महीना बाद वो ख़त्म हो गई, शांत हो गई। जब मैं मम्मी को देखा तो मम्मी मेरी लकड़ी जैसी ऐसी। तो उस दिन से मैंने कुछ प्रण लिए हैं, वो प्रण मेरे पूरे हुए हैं, तब हम आप लोगों को बताएं। अभी नहीं बताएं, लेकिन प्रण पूरा जरूर होए, कभी ना कभी तो होए। ये बालाजी पे हमें पूरा भरोसा है। तो वो अम्मा की भी यही कंडीशन है। दीदी हैं, उनके परिवार है अम्मा का काफ़ी है भरा पूरा, पर जो दीदी हैं वो अपनी मम्मी को रखती हैं। अब आप ये बात समझ ही सकता हो, ससुराल में पति पति की बातें, परिवार की बातें, एक मायके में जैसे मेरी मम्मी रहती थी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद भी बेटी अपनी माँ को रखती है, तो कितनी बड़ी बात है। तो अम्मा से मेरा बहुत हृदय से लगाव है। और अम्मा की छवि मेरी मम्मी में मम्मी की छवि अम्मा में दिखती है, आप लोगों को बता। तो अम्मा से आज मिलने जो हम, घर का काम हो चुका है और करते करते तो लेकर और थोड़ा काम है वो बाकी है, वो काम करके उसके बाद अम्मा थी जय मिलवे ले आप लोगों को अम्मा को देखें। क्योंकि कल जैसे दीदी बता रही थी कि अम्मा को कानते सुनाने भी नहीं लोगों है और बहुत बीमार रहे और हुई बीमार, मतलब इलाज तो चल ही रहा उनको। बेटी है, बेटी देखो, बेटी तो जितना इलाज कर रहे करवा रही है हमारे हिसाब से बहुत अच्छा करवा रही है। क्योंकि जो देखभाल बेटा को करना चाहिए वो बेटी कर रही है, जिम्मेदारी बेटी उठा रही है। तो हम तो कहे बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आज आप लोगों को अम्मा से मिलवाए हम, ठीक है। और देखना मेरी अम्मा को, देखो जरूरी नहीं है खून का रिश्ता, हमारा खून का रिश्ता नहीं है उनसे,
ना वो दीदी का और मेरा है, क्योंकि मेरा कहाँ पियर है, वो दीदी कहाँ की है। लेकिन हमारा घर से बेबत्तर हमारा व्यवहार है उनसे। तो अम्मा को तकलीफ होता है तो हमें तकलीफ होता है। दीदी मतलब बहुत अच्छा है मेरा, ये सोच लो मेरे अपने पर कुटुंब से बढ़ के है वो मेरी जिंदगी में। क्योंकि जरूरी नहीं है खून का ही रिश्ता साथ देता है, ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो बिन स्वार्थ पे अपने साथ खड़े होते हैं। तो मेरा रिश्ता ऐसा है, वो कभी नहीं बदले। तो हम आप लोगों को अम्मा से मिलवाएं, और आप लोग भी दुआ करना कि उनका स्वास्थ्य सही हो जाए, और जो तबीयत खराब हो रही है वो ठीक हो जाए। आप लोग भी प्रार्थना करना। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी काम खत्म करें और फिर हम उनके घरे जाएं। नानी देखो। हाँ, तो हम जा रहे हैं अम्मा से मिलने के लिए, और दीदी के घरे जा रहे हैं, क्योंकि दीदी के घर पे ही अम्मा रहती है। तो आज अम्मा से मिलने की बहुत याद आ रही थी, तो हम निकल पड़े अम्मा से मिलने के लिए। और अम्मा को ये फली बहुत पसंद है, तो लेके जा रहे उनके लिए। तो चलो चलते हैं दीदी के घर पे। एकदम रास्ता सुनसान पड़ो है। ये दीदी का घर है, काम चल रहा अंदर। तो अम्मा गई मेरी, चलो बहुत बढ़िया है जो अम्मा हाथ पाए मेरे तंदुरुस्त है भैया, चलती फिरती है। बाकी नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती, इतनी तो परेशानी नहीं भगवान ने दी। बीच में हो गई थी उनको परेशानी, पर ठीक हो गई। दीदी के छत पे चढ़ गए और यहाँ बैठी हैं बड़ी दीदी। देखो अम्मा से मिल रहे हैं, अम्मा बातचीत कर रही काफ़ी देर। ये देखो सो ही रही है। हम आई गए थे छत पे, दीदी बैठी थी छत पे। तो देखो ये दीदी है, और कान्हा जी के कपड़ा लेके जा रही हैं। देखो ये दीदी ने कान्हा जी के कपड़े खुद भी बनाए हैं, थोड़े बहुत मोल के हैं और खुद बनाए हैं। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं, है ना। अम्मा से मिल रहे, बड़ी दीदी से मिल रहे। ये दीदी ने देखो ड्रेस बनाई कान्हा जी की, देखो कितनी अच्छी बनाई है, प्यारी प्यारी ड्रेस। अब मैं भी अपने कान्हा के लिए है ना दीदी से ही कपड़ा बनवाए। देखो डिजाइनर कपड़ा है कान्हा के। अब गर्मी आएगी ना तो अब दीदी रखे इनको धोए के, है ना। हाँ मैं भी अब कान्हा के कपड़े है ना धोए के रखे हैं, क्योंकि अब गर्मी आएगी बहुत ज़्यादा। तो ये दीदी के छत पे आए हम, देखो। और यहाँ से पूरा नज़ारा देख देख सकते हो। पूरा जम्मू कश्मीर है ये, है ना। एक मकान है, एक मंजिल ही मकान है, पर डबल डबल तिबल मंजिल लग रहा है ना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना। तो एक पहाड़ के हिसाब से मकान बन रहे हैं। तो अब घर के लिए निकल रहे हैं, अम्मा से मिल रहे, दीदी से मिल रहे। हमने दोनों बहनों ने बहुत सारी बातें कर रही हैं। तो अब हम निकल रहे अपने घर के लिए। दीदी घर से निकल के अब अपने घर के लिए चल रहे हैं। और चलो बहुत अच्छा लगो, अम्मा से बहुत सारी हमने बातें करी हैं, मन को अच्छा लगो। और हम चले अपने घर को। अनार सही है, 50 रुपए किलो लग जाएगा, 40 लगा रहे हो तो 1 किलो ले लीजिए, बस आधा किलो की 1 किलो ले लो। मोटा ताजा है ना, पूछो मत। हाथ नहीं लगाना। मामी सास है, और देख सकते हो दुकान पे बैठे बैठे खा रही है। हम तो बेर खा ही रहे हैं, बेर बेचना। राम 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 राम। आंटी 500 के नोट आए, खुले करो। खुले निकाल रहा हूँ। किसका है ये नोट? अब हम बेर ही ले रहे हैं, क्योंकि हमें बेर मीठे लगे तो हम बेर ले रहे हैं। सबने ले डाले, अब हम ले लें। तो भाई आधा किलो कर दे, ज़्यादा नहीं। तो तुम वीडियो बना रही कि कहीं? उठा कहाँ गई, उस पीछे खड़ी। शासन को जमाना है। मैं डाले जा रहे भैया। तो चलो भाई, अब मैं गेट खुले बच्चन के लिए ले ली चीज़। हमारे खाना भी खाए अच्छे तरीक़ा से।
क्या जो बात थी उसने बनाई नहीं। तो अब हम ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।